बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल में इल्म जाफ़र के हवाले से मुस्तहसलात को दर्ज करेंगे और इस वक्त जितनी भी इल्म जाफ़र के मौजू पे जो किताबें शाया हो चुकी हैं उन तमाम के मुस्तहसलात को हम एक्सेल में बना के दिखाएंगे। यानी कि पूरी एक किताब एक्सेल में होगी, फिर दूसरी किताब को शाया करेंगे, उसमें जितने भी मुस्तहसनात होंगे। फ़िलहाल हम सबसे पहले जिस किताब को ले रहे हैं वो ख़ज़ीना जाफ़र, और वो ख़ज़ीना जाफ़र ये है, और ये लियाक़तुल्लाह क़ुरैशी की है, और ये बाबा सुल्तान क़ादरी साहब के रहमतुल्लाह के उनके शागिर्द हैं। इन्होंने अपनी किताब में पहले इस्तिलाहात बयान किए हैं और फिर बाद में एक मुस्तहसला दिया है और बेशुमार मुस्तहसले, और रोज़ाना हम उन मुस्तहसलों को अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। पहला मुस्तहसला जो उन्होंने तहरीर किया उसका नाम है कायदा अंजर आया। ठीक है, उसमें क्या है कि जनाब इस सवाल लिखा गया है, बाईं तरफ देखें, क्या मौजूदा दौर में बज़रिया हमज़ात को मुसख़्ख़र किया जा सकता है? उन हरूफों को इस तरह खाना बंदी करके हरूफों को नीचे लिखे, चार चार चौथा हरूफ लिया और 21 हरूफ बने, और 21 हरूफ ये देखें दाईं तरफ ऊपर बने हुए हैं। और इस लाइन को मौखर सदर 2 बार किया, तरफा मजाजी किया, तनज़्ज़ुल कमरी किया, तरफा अब्तस किया, मौखर सदर किया, फिर जवाब लिया। और ये मौखर सदर वाली लाइन जो है ना, ये जवाब की लाइन है, और या तो ये हरूफ बनेंगे या नीचे नज़ीरा उनका होगा, ये हरूफ जवाब बनाएंगे। और इन्होंने सवाल किया था कि मौजूदा दौर में बज़रिया अम्र हमज़ात को मुसख़्ख़र किया जा सकता है? तो इन्होंने जवाब निकाला था, रंज फिक्र बने हैं नैन संग सुन लें। ठीक है, तो अब हम इसी को अपना एक्सेल में अब लिखेंगे। तो सवाल मैंने पहले ही लिख दिया, जो इन्होंने इस किताब में जो सवाल दिए हैं उन्हीं सवालों पे हम अमल करें, फिर अपने 1-2 सवाल अपनी तरफ से लिखेंगे, उनके जवाब को अखज़ करेंगे। अब हमने ये पहला सवाल किया, मौजूदा दौर में बज़रिया अम्र हमज़ात को मुसख़्ख़र किया जा सकता है, हमने पहले लिख दिया था यहाँ पे, और हमने इसको कॉपी किया सवाल को, पहला सवाल। ठीक है, और फिर हमने जनाब अली इसको यहाँ पे अपनी एक्सेल की शीट पे पेस्ट कर दिया। क्या मौजूदा दौर में बज़रिया अम्र हमज़ात को मुसख़्ख़र किया जा सकता है, और इंटर किया, तो वैसा ही ये नक्शा बन के आ गया जो किताब में उन्होंने बताया था। ठीक है, राइट तरफ हरूफ, सवाल के हरूफों को बिछाया, और रेड कलर में वो हरूफ है जो चार चार चौथा चौथा हरफ लिया ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 ये वाला छोटी है, फिर 1 2 3 4 ये वाला, फिर ऊपर 1 2 3 4 ये वाला, फिर ऊपर 1 2 3 4 ये वाला, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके हरूफ लेके हमने यहाँ बिछा दिए। उनको मौखर सदर किया 2 बार, तरफा मजाजी किया, फिर बाद में तनज़्ज़ुल कमरी किया, फिर तरफा अब्तस किया, फिर मौखर सदर किया नज़ीरा। और ये पीली लाइन वाले जो हरूफ है ये जवाब बनाते हैं। उन्होंने जवाब पहले बनाया था रंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला रंज, रे नून जीम रंज। ठीक है, और फिर बना फिक्र, फे काफ रे फिक्र, फिर बने बे नून बड़ी बने, फिर आगे है छोटी है, फिर बने थे नैन, बनाए थे उन्होंने लफ्ज़ नून, नून उन्होंने छोटी ये ले लिया, नैन बनता नहीं था इसलिए हम इसको साइलेंट करेंगे इन हरूफों को। उसके बाद उन्होंने बनाया था संग, सीन नून गाफ संग, और फिर बनाया था उन्होंने लफ्ज़ सुन, सीन नून सुन, आगे लफ्ज़ बनाया था ले, लाम बड़ी ले। अब लोगों के लिए ये हरूफ जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने आसानी के लिए ना तो एक अलग से एक पेज डिज़ाइन किया है कि इन चार चार हरूफों को, ये जो चार चार हरूफ है इनको उठा के हम इस नेक्स्ट पेज पे लेके लिखेंगे तो वो जवाब खुद ब खुद बना देगा। ये देखें, ये साइड पे जो लिखा हुआ हमने क्लिक किया, और यहाँ पे हम जनाब अली हरूफ लिखेंगे 4। वो कौन से थे? वाओ नून फे स्वाद। ये देखिए, वाओ नून फे जीम, वाओ यहाँ पे लिखा, फिर नून लिखा, फिर फे लिखा, फिर जीम लिखा। और जीम का जो है नज़ीरा वो फे होता है, और फे का नज़ीरा जीम होता है।
अब एक बार देख रहे आपने सही लिखा है, मैंने वाओ नून फे जीम, वाओ नून फे जीम, ठीक है। और अब ये जो नून है, नून का नज़ीरा गायन होता है और जनाब वाव का नज़ीरा रे होता है। तो लफज बन गया रंज। इनमें देखें, या तो ये दो दो हरूफों में बनाएगा जवाब, ठीक है, या तो तीन तीन हरूफों में बनाएगा, या चार चार हरूफों में जवाब बना के हमें खुद ब खुद दे देगा, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें वो हरफ उठाना है, वो लफज उठाना है जो हमारे जवाब से मेल खाता हो। अब ये अगर चार हरूफों वाला लफज बने तो हम वो लेंगे, अगर नहीं है तो फिर तीन हरूफों वाला जो लफज बनता है हम वो लेंगे। और अगर जरूरत पड़े कहीं दो हरफी तो हम वो लेंगे, लेकिन फिलहाल ज्यादा चांसेस तीन हरफी है। और इसमें तीन लफज बनते हैं, नफर, रंज, जून। इसमें से रंज लफज जो है हमारे सवाल के साथ मैच करता है, इसलिए हमने यहाँ पे रंज ले लिया। और रे, नून और ये जीम, यहाँ पे रंज लिख दिया, रे, नून, जीम, ठीक है। और उन्होंने अपनी किताब में भी यही जवाब निकाला है। अब ये तो निकाल लिया तीन। अब हम अगले ये चार हरफ जीम, हे, वाओ, ऐन, इनको लिखेंगे। जीम, हा, वाओ, ऐन। यहाँ पे हम लिखते हैं जीम, हा, वाओ, ऐन। आइन लिख दिया। आया हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा, देख रहे हैं। जीम, हा, वाओ, आइन, नून, नहीं, जीम, हा, वाओ, ऐन, ये वाले लिखने थे, तीन वाले, ये वाले, ये चार लिखने थे। जीम, हा, वाओ, एन, जीम, हा, वाओ, एन, ठीक लिया। अब इनके नजीरा लिया, एन का होता है बे, वाओ का होता है नजीरा रे, हे का काफ, जीम का फे। तो उन्होंने निकाला था फुकर, फिकर कह लो, फिकर कह लो। और हमारे पास चार हर्फी आया, बोझ। तो बोझ जो हमारे सवाल से मैच तो कर रहा है, हम लेने को ले सकते हैं ये लफज, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने अपने मुस्तैसले में उस वक्त जब ये किताब छपी, कंप्यूटर इतना आम नहीं था, ना ऐसे सॉफ्टवेयर आम थे, तो उन्होंने तीन हरफी ये जवाब लिया, जिसमें ये फुकर का आता है लफज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः में लिखे फिकर, ठीक है। उन्होंने ये फिकर ले लिया। तो हम भी फिक्र रहते हैं, अगर बोझ लेना चाहें तो बोझ भी फिक्र की ही लामत बनती है, लेकिन हम फिक्र लेंगे उनके कुली के हिसाब से। तो इस तरह जनाब अली यहाँ पे हम फिक्र लिख देते हैं, ये लिख दिया फिक्र, ठीक है। अब फिक्र जो है इन तीन हरूफों से लिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास अगले चार हरूफ हैं, आइन, नून, खे, खे। यहाँ पे हम आइन, नून, खे, खे लिखते हैं। आइन, नून, खे, खे। खे का नतीजा छोटी है, फिर छोटी है नून का गैन, और आइन का बे। उन्होंने लफ्ज बनाया था बने, ठीक है। और इसमें चार हरफी यानी लफज निकला, यानी हम ये भी हमारे जवाब से मेल खाता तो है, लेकिन हम नहीं लेंगे, हमने उनके कायदे के हिसाब से ही चलना है। फिलहाल जब हम अपनी तरफ से सवाल करेंगे तो उनसे जो जवाब निकलेंगे हम वो लेंगे। फिलहाल हम तो ये साबित कर रहे हैं कि उनके जो सवाल के हिसाब से जो जवाब निकल रहा है वो इस हमारे कायदे के साथ, कुलिये के हिसाब से सही निकल रहा है। और निकला था बने। और यहाँ पे आइन, बने, बनी, बनी, बने, एक होता है छोटी है, बड़ी है में बन जाती है, और इसलिए और यहाँ पे हम लिख देंगे बने, ठीक है। तो मजीद और तफसीर में जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारे पास अब एक ऐसी शीट है जहाँ पे हम हरूफ लिखेंगे तो वो लफ्ज़ बना देंगे, और जो लफ्ज़ हमारे सवाल के साथ मैच कर रहा हो, जो जवाब हमारे सवाल से मैच कर रहा हो, हम उसको ले लेंगे। और ये हमारा कायदा बिल्कुल सही है। इसका सबूत ये है, हमारा ये जो तरफ़ा अब्तस नून है और उसका मौक़िफ़ सदर वाओ है, और यहाँ वाओ आखिर में है और ज़ुआद है। तो हम देखेंगे उनके कायदे में यही आया है, नून वाओ और वाओ ज़ुआद। तो हमने ये देखा यहाँ पे नून वाओ आया है, वाओ ज़ुआद आया है, यानी हमारा ये कुलिया बिल्कुल सही काम कर रहा है इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और जवाब भी वैसा ही आएगा
जैसा उन्होंने बताया है, ठीक है। और जवाब लेने के लिए मैंने अलग से शीट बना दी है। आप जहन लड़ाने की, जहन घुमाने की, जहन को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है कि हरूफों को आगे पीछे कैसे जोड़ें। इसलिए हमने ये शीट तैयार कर ली है और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे हमें इस शीट पे जाना ना पड़े, यहीं पे जनाब अली वो हमारे शीट वाला फार्मूला हो और हमारे हरूफ खुद ब खुद बन के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए कि अब ज़हनी तकलीफ कोई नहीं देनी पड़ेगी, सब यहाँ पे हरूफ लिखें और उनका नज़ीरा लिखें और जवाब बन के आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जी ये देखिए बाई तरफ, क्या सफली एमाल के जरिए रूहों से बात हो सकती है। यह हरूफ लिखा, यहाँ उन्होंने ये बिछा दिए हरूफ, फिर नीचे जनाब अली 21 हरूफ लिए, फिर 21 हरूफ को उन्होंने इस तरह तरतीब दे दी, 2 बार मौखज़ सदर, तरफ़ा मजाजी, तनज़्ज़ुल कमरी, तरफ़ा अब्तस, मौखज़ सदर और ये जवाब ले लिया। जवाब निकला नेक, जुज़वी, किन, जमील, मिलन और क्या लिखा हुआ है, कर ले, ठीक है। तो सवाल था क्या सफली एमाल के जरिए रूहों से बात हो सकती है, और इस सवाल को हमने जनाब अली यहाँ पर दर्ज किया हुआ है और इसको जनाब अली हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सॉरी यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ से लेना है, ये किया कॉपी और ये हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, क्या सफली एमाल के जरिए रूहों से बात हो सकती है, और इंटर किया और ये जनाब हरूफ तब्दील हो गए। जवाब क्या था, नेक जुजवी। नेक कैसे लिखा, नून छोटी ये काफ, नेक, जुजवी जीम जा वाओ छोटी ये जुजवी, कुन काफ और ये नून कुन, और फिर लिखा है जमील, जीम मीम छोटी ये लाम। अब जमील के लिए हम आसानी के लिए ये 4 हरूफ हैं, खे, फे, जुआद, जोए, यहाँ पे लिखते हैं खे, फे, जुआद, जोए, खे, फे, जुआद, जोए और जुआद, यहाँ पे जोए जुआद ही देख लें हम, हाँ जोए जुआद, और इनका नज़ीरा लिया। जुआद का होता है लाम, जोए का होता है मीम, फे का जीम और खे का छोटी ये, और जवाब था जमील। और ये देखें 4 हरफी में जमील आ गया। और एक लफ्ज़ और है मुफीज, ठीक है, ऊपर 3 हरफी बनता है जमल, लफ्ज़ 2 हरफी बनता है फी जी, फिर ये बनता है फम जम जल मिल जुम लम, ठीक है। इनमें से चौथा हरफ हमें स्ट्रॉन्ग जमील लगा, और अगर हम यहाँ पर ऊपर जी लें तो ये जीम छोटी जी बनता है और मीम ला मिल भी बनता है, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में जमील लिखा है, इसलिए हमारी ये शीट हमें वो तमाम अल्फाज दे देगी जो हमारे सवाल के साथ उनका जवाब मिल जाए, बेहतर होता है। तो ये यहाँ पे जमील बन गया, जीम मीम छोटी ये लाम जमील। उसके बाद जमील के बाद लिखा था मिलन, मीम लाम नून मिलन। उसके बाद लिखा है कर, यानी के और फिर लिखा है लें, लाम छोटी ये नून लें, ठीक है। तो इस तरह से ये जवाब बनाने में अब कोई मुश्किल नहीं है। हरूफों को उठा के हम अपनी इस शीट में रखेंगे और जो लफ्ज़ बनेंगे उन लफ्ज़ों से आप ये महसूस करें हमारे जवाब से मेल खा रहा है ये लफ्ज़, उसको जोड़ के नीचे लिख दें और आपका जवाब बड़ा बेहतरीन आ जाएगा। इस तरह अब ये तीसरा सवाल उन्होंने अपनी किताब में किया कि जी ये लिखा हुआ बाई तरफ, क्या बाबर सुल्तान बिन सरदारा का बताया हुआ चांदी बनाने का नुस्खा दुरुस्त अज्जा पर मुश्तमिल है या इसमें कोई खामी रह गई है। ये अमल करने के बाद नेक्स्ट पेज पे गए, उन्होंने फिर ये अमल को दोहराया और जवाब निकला फन ये कम लिखे जू नेक निकले ना, ठीक है। तो
अब इसी सवाल को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी को हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने की कॉपी किया हमने, कॉपी यहाँ से किया, ये कॉपी, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट किया। क्या बाबर सुल्तान बिन सरदारा का बताया हुआ चांदी बनाने का नुस्खा दुरुस्त अज्जा पर मुश्तमिल है या इसमें कोई खामी रह गई है? तो एंटर किया तो ये जवाब बना। नीचे सवाल आ गए, पीली लाइन में येलो खानों में जो जवाब हैं, ये उन्होंने क्या लिखा, हम ये कम लिखे जू नेक निकले ना, यानी ये फन जो नुस्खा बताया इन्होंने कम बताया, लिखा हुआ है कि चांदी की रोशनी सही तरह नहीं जाहिर हो रही। अब कौन कौन से लिखा था, फन ये लिया उन्होंने फे और ये लिया उन्होंने नून, ये बन गया फन। और उसके बाद ये ले लिया छोटी ये है ये, फिर लिया कम काफ मीम कम, फिर लिखा लिखें लाम काफ है, और ये बड़ी ये छोटी एक ही होती है लिखे। उसके बाद जू लिया जुआद वाजू, और फिर नेक लिखा नून छोटी ये काफ नेक, फिर लिखा निकले नून काफ ला निकले लाम बड़ी ये, आगे लिख रहा है ना नून है ना। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है निकले 4 हरफी है, ये वाले, ठीक है, यहाँ से इन्होंने 4 हरफी लिया है। अब हम देखते हैं हमारे शीट में ये निकले लफ्ज निकलता भी है कि निकलता। नून पहला हरफ है नून, जुआद छोटी है जाल, नून जुआद छोटी है जाल, यहाँ पे नून जुआद छोटी जाल। जाल का नजीरा होता है काफ, छोटी का होता है खे, जुआद का होता है लाम, नून का होता है गैन। ठीक है, और ये नून जुआद छोटी है नून, सॉरी ये निकले नून काफ लाम छोटी है। ठीक है, नून जुआद जे छोटी है, नून जुआद ये छोटी है। और यहाँ पे लफ्ज बनता है नील नखल लैन लेक जेल। तो निकले हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो यहाँ पे निकले उन्होंने लिया है नून काफ लाम छोटी निकले। तो इसको हम और तरतीब से बेहतर करेंगे, ठीक है, ताकि इस तरह के लफ्ज भी खुद ब खुद निकल के आ जाए, 3 हरफी या 4 हरफी, तो उनके हिसाब से निकल रहा है। अब हमने अपनी तरफ से, ये थे उनके सवाल जो उन्होंने अपनी इस मुस्तैसले में दर्ज किए हैं। ठीक है, अब हम अपने जो सवाल बनाए हैं 2, फिलहाल हमने 2 बनाए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने क्या, किताब खज़ाना जाफ़र अवाम में मशहूर होगी, तो हमने जनाब इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट किया। यहाँ से हमने इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या, किताब खजीना जाफ़र अवाम में मशहूर होगी, ये वाली किताब जिसके बारे में हमने पहला मुस्तसला दर्ज किया है, एंटर किया, और ये जवाब निकला है नमी नून वाओ छोटी नून। ये देखें नून वाओ छोटी नून नमी। नमी का मतलब होता है ताज़ा जदीद, और उसके बाद रंग रे नून, सॉरी रे नून गाफ, ये नून आ गया और ये गाफ रंग। उसके बाद लिखा मुशर्रफ, ये मीम शीन रे फे मुशर्रफ। उसके बाद निकला है नेकू, ये नून छोटी काफ वाओ नेकू समी, आगे निकलता है सीन मीम छोटी और आइन, समी बनता है। ठीक है, तो ये सीन मीम छोटी और ये बन गया आइन। ठीक है, समी यानी कि ताज़ा रंग है, इज्जत वाला है, उम्दा अच्छा है, और ये सुन लो कि ये मशहूर किताब होगी, सुनने में भी और इज्जत भी से बख्शेगी, जदीद तरीन रंग है इसमें,
जदीद तरीन इसमें मुस्तैसले अजीबोगरीब से दिए हुए हैं। इसका जवाब ये बनता है। अब हमने अपना एक और सवाल लिखा था, क्या इल्मुल जफ़र अखबार के ज़रिए से हर सवाल का जवाब हासिल किया जा सकता है। हमने इसको कॉपी किया और इसको जनाब अली यहाँ पे पेस्ट किया और इंटर किया, तो ये जवाब बन गया कशफ कुन। ये बनता है काफ शीन फे कशफ, आगे कुन काफ नून कुन, आगे कह काफ है कह, आगे है बड़ी ये है, आगे है जकी जाल काफ छोटी ये जकी। हमने ये वाले दो काफ और जाल को साइलेंट कर दिया। ठीक है, जकी के बाद निकलता है कशी काफ शीन छोटी ये कशी उसके बाद कशफी निकलता है काफ शीन फे छोटी ये कशफी। यानी कि कशफ कुन के है जकी कशी कशफ। कशफ होता है पर्दे को कहते हैं, कुन हो यानी कि ये हर सवाल पर्दे का कुन जवाब देता है। नेक जकी में नेक, कशी में ने खींचता है, कशफी कशफ से तल्लुक़ रखता है यानी कि पर्दों में से सवालों को जवाब के खींच के ज़ाहिर करता है, हर सवाल का जवाब करता है। ठीक है, ये पहला सॉफ्टवेयर था, पहला मुस्तैसला था खजीना जाफर का, लियाकत अली कुरैशी का लिखा हुआ। तो उसके ये हमने 2 सवाल अपनी तरफ से किए और 3 सवाल उनके अपने थे किताब में दर्ज किए हुए, वो लिखे तो मैच किए और जवाब बनाने के लिए आसान तरीके लिए हमने यहाँ पे अलग से शीट दिया कि हरूफों को लिखो और जवाब बन जाएगा, और जो लफ्ज़ हमें चाहिए वो लफ्ज़ हम उठा के यहाँ पे लिख लेंगे और हमें जवाब लेने में आसानी हासिल होगी। और ये था पहला मुस्तैसला। और अगला जो मुस्तैसला है उनका वो ये है मुस्तैसला खतबी, और ये मुस्तैसला जो है हम कल इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो में अपलोड करेंगे। कल तक के लिए इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।